मनुष्य का अहंकार मानने को राजी नहीं होगा। मनुष्य के अहंकार के विपरीत जाती है यह बात। मनुष्य तो मानता है कि सारे बल का स्तोत्र उसके भीतर है। रोज रोज अनुभव करता है कि निर्बल है, प्रतिपल अनुभव करता है कि निर्बल है, फिर भी माने चला जाता है कि बल का स्तोत्र मेरे भीतर है, कि मैं बलशाली हूं। जीवन भर इस विषाद की कथा है कि तुम सोचते हो कि बलशाली हो और सिद्ध होता है कि निर्बल हो, मगर सीखते नहीं। हारते हो, हारते चले जाते हो, मगर विजय की आकांक्षा मन में मंडराती रहती है। यह जो विजय की आकांक्षा मन में, यह तुम्हें स्वीकार न करने देगी कि निर्बल के बलराम। यह कोई वचन मात्र नहीं है, यह एक जीवंत अनुभूति है। अभी राम को तो छोड़ो, अभी राम से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। अभी एक बात तो समझो कि तुम निर्बल हो। बल सिद्ध कहाँ हुआ? बलशाली से बलशाली को अंततः हम धूल में पड़े देखते हैं। यहां सिकंदर भी खाली हाथ ही आते हैं और खाली हाथ ही जाते हैं। यहां सब सिंहासन आज नहीं कल सुलिया बन जाते हैं। जिनको कल बहुत अकड़ते देखा था, वे सब अब कहाँ हैं? इस पृथ्वी पर बहुत लोग अकड़ कर चले हैं, करोड़ों लोग अकड़ कर चले हैं। उन सब की लाशें धूल में मिल गई है। वे सिर जो आकाश में उठे थे और जिन्होंने बड़े दावे किए थे, वे सब दावेदार कहाँ हैं? आज उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। अभी राम को छोड़ो, क्योंकि जब तक तुम्हें अपनी निर्बलता का पूरा पूरा एहसास न हो जाए, तुम्हारा रोहा रोहा न कहने लगे कि मैं निर्बल हूं, तब तक तुम राम के बल को न जान सकोगे, राम को न जान सकोगे। इस काव्य के भीतर वह चिंगारी छिपी है कि तुम्हारे सारे जीवन को रूपांतरित कर दे। इसके भीतर सारी आध्यात्मिक परिवर्तन की कमियां छिपी है। यह काव्य बड़ा क्रांतिकारी है, मगर शुरू करो अपनी निर्बलता से। मन तो मानने को राजी नहीं होता। मन कहता है मैं और निर्बल। रहे होंगे सिकंदर और दूसरे निर्बल, और रहे होंगे करोड़ों लोग जो हार गए। मैं और हारूंगा। मैं सिद्ध करूंगा कि मैं अपवाद हूं। प्रत्येक मनुष्य का मन यही कहता है कि मैं अपवाद हूं। मुझ पर नियम लागू नहीं होते। मैं नियमों से बच पाऊंगा, कोई तरकीब निकाल लूंगा। ये नियम अगर आदमी के बनाए नियम होते तो शायद तुम तरकीब निकाल लेते, मगर ये नियम शाश्वत है, आदमी के बनाए नहीं है। उल्टा इन्हीं नियमों ने आदमी को बनाया है, इसीलिए इनसे बचकर निकल नहीं जा सकता। यहाँ कोई अपवाद नहीं होता। यह नियम सार्वभौम है।